हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिला बदायूं से। एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं की तरफ से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की कट ऑफ मेरिट लिस्ट 2025 जारी कर दिया गया है। इसमें प्रधानाचार्य, पीजीटी, हिंदी, इंग्लिश, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, लैब असिस्टेंट की, कार्यालय सहायक और लिपिक की, केयर टेकर, स्टोर कीपर, चपरासी, चौकीदार, मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया सहित पदों की कट ऑफ लिस्ट शामिल किया गया है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बदायूं के पत्रांग समग्र शिक्षा 6 फरवरी 2025 के द्वारा जनपद बदायूं में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक शिक्षणोत्तर कर्मचारी के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये संविदा के आधार पर है, चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई थी, जिसके क्रम में रिक्त पदों के सापेक्ष कम से कम 5 अतिरिक्त अभ्यर्थी की कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानाचार्य की कट ऑफ क्या है। तो 3 पोस्ट आपके प्रधानाचार्य के जनरल के थे, 2 पोस्ट ओबीसी के थे, 1 पोस्ट अनुसूचित जाति का था और 1 पोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस का था। 3 पोस्ट जो जनरल की थी उसकी कट ऑफ गई थी 36.57, ओबीसी की गई है 32.56, ईडब्ल्यूएस की 32.52 गई है और आपका अनुसूचित जाति का गया है 31.43। पीजीटी हिंदी की हम बात करें तो आपके 3 पोस्ट जनरल के थे, 2 पोस्ट आपके ओबीसी के थे, 54.09 आपका ओबीसी का गया है कट ऑफ, 57.72 आपका गया है जनरल का। 3 पोस्ट आपके जनरल के थे, 1 आपका अनुसूचित जाति का था जिसकी कट ऑफ गई है 50.59। लेकिन हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का, तो 1 पोस्ट था लेकिन उसकी कट ऑफ बहुत कम गई है 28.01। देख ले सकते कितना डिफरेंस है बाकियों के कट ऑफ से आपका ईडब्ल्यूएस का। फिर पीजीटी इंग्लिश की हम बात करेंगे तो 3 पोस्ट आपके जनरल के थे, 59.36 कट ऑफ गई है, 2 पोस्ट आपके ओबीसी के हैं जिसकी 57.81 कट ऑफ गई है, अनुसूचित जाति का आपका 55.85 है, वहीं ईडब्ल्यूएस की 50.52 है। पीजीटी मैथ्स की हम बात करेंगे तो 3 पोस्ट आपके जनरल के थे, 2 पोस्ट आपके ओबीसी के थे जिसकी कट ऑफ 54.14 ओबीसी का है, जनरल का 60.28 है और ईडब्ल्यूएस का 43.23 है, वहीं आपके अनुसूचित जाति का जो है 54.98 है। अगर हम बात करें पीजीटी आपका रसायन विज्ञान, इसमें 3 पोस्ट आपके जनरल के हैं, 2 पोस्ट आपके ओबीसी के हैं। सब में देख सकते हैं आपके 3 पोस्ट जनरल के हैं, 2 पोस्ट ओबीसी के हैं और 1 अनुसूचित जाति और 1 ईडब्ल्यूएस का है। तो पीजीटी आपके जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जो कट ऑफ गया है वो गया है 63.04 आपका जनरल का गया है, वहीं ओबीसी का 58.91, अनुसूचित जाति का 58.58 है, ईडब्ल्यूएस का 27.61। बहुत अंतर है बाकियों के कट ऑफ से आपके ईडब्ल्यूएस का। फिर पीजीटी आपके फिजिक्स का गया है, 3 पोस्ट जो जनरल के थे उसकी 56.00 कट ऑफ है, ओबीसी का 35.70, अनुसूचित जाति का 46.55, ईडब्ल्यूएस का इसमें नहीं कोई कट ऑफ है, मतलब कि या तो ब्लैंक रहा होगा और या तो फिर कोई कट ऑफ इसका क्लियर नहीं कर पाया होगा। कंप्यूटर साइंस का अगर हम बात करें तो 3 अनारक्षित जो है पोस्ट हैं उसकी 36.77 है और 2 अन्य पिछड़ा वर्ग है उसका 25.99 है, अनुसूचित जाति का 24.80 है, ईडब्ल्यूएस का 32.52 है। लैब असिस्टेंट का 9 पोस्ट है आपके जनरल के जिसका कट ऑफ 9.13 था, पिछड़ा वर्ग का 6 था जिसमें कोई कट ऑफ लिस्ट नहीं है, अनुसूचित जाति का भी कोई नहीं है, ईडब्ल्यूएस का भी कोई नहीं है इसमें। अगर हम बात करें कार्यालय अधीक्षक या लिपिक का तो इसमें 3 पोस्ट जो थे अनारक्षित के 13.03 थी और 2 आपके जो ओबीसी के हैं उसकी 9.74 कट ऑफ था, एक अनुसूचित का 9.40 था, इसमें ईडब्ल्यूएस का ज्यादा चला गया 10.94। केयर टेकर का 1 पोस्ट था जिसका 63.65 है, अनारक्षित के 3 पोस्ट हैं, स्टोर कीपर के अनारक्षित के 3 पोस्ट है जिसका कट ऑफ 10.94 था, 2 आपके ओबीसी के हैं जिसका आपका 9.74 था, अनुसूचित जाति का 10.09, ईडब्ल्यूएस का आपका ब्लैंक था इसमें भी। और आपका देखिए चपरासी और चौकीदार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, इसका कोई भी कट ऑफ नहीं होता है, सभी को पता है, इनका क्या कोई इंटरव्यू लेगा। काउंसलिंग का डेट आपका 25 है और आपका इंटरव्यू का डेट जो है 26 है, तो आपको इंटरव्यू के लिए विकास भवन जाना पड़ेगा। अगर हम बात करें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो इसमें आपके जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका लिखा हुआ है उपरोक्त कट ऑफ मेरिट सूची के अंतर्गत समस्त पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व अन्य समस्त प्रमाण पत्रों की 2-2 प्रतियां, जो भी आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन है और ये सारी चीज़ें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जब कर रखा है उसका आपको एक तो जो है 2 आपका स्वप्रमाणित जो है छाया प्रति लेकर जाना है, यानी कि उसका जो फोटोकॉपी वो लेकर जाना है, और एक आपका
जो भी मेन ओरिजिनल है उसको लेकर जाना है, उसको उसके साथ आपको काउंसलिंग के लिए प्रस्तुत होना है। अभिलेखों की सत्यता के संबंध में किसी विभाग में कार्यरत होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का भी लेकर जाना पड़ेगा आपको, उनसे परमिशन लेकर आपको वहाँ पर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जब काउंसलिंग के लिए 25 तारीख को विकास भवन जाएँगे तो वह विभागीय कार्यवाही न होने के संबंध में एक शपथ प्रमाण पत्र सहित आयोजित काउंसलिंग साक्षात्कार में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। तो आपको इतना चीज़ लेकर जाना है। तो आप लोगों के लिए डेट मैंने बता दिया है कि 25 और 26 को आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा और 5 बजे तक आपका कार्यालय खुला रहेगा। उसके बाद आपका जो है कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, तो उससे पहले आपको वहाँ पर जाना है। उसके बाद जो है आपका ये जो है मेरिट लिस्ट है, अपना नाम आप लोग खोज सकते हैं मेरिट लिस्ट में। तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आपको प्रधानाचार्य का मिलेगा जो कट ऑफ है। उसके बाद आपका जो है प्रधानाचार्य के बाद जो है प्रधानाचार्य का पहले जनरल है, फिर ओबीसी, फिर अनुसूचित जाति, फिर ईडब्ल्यूएस है। इस प्रकार आपका मेरिट लिस्ट दिया गया है। उसके बाद आपका पीजीटी हिंदी के लिए दिया गया है। तो इस तरीके का आपका पहले जनरल आपको देखने को मिलेगा, फिर आपका ओबीसी, फिर आपका एससी, फिर आपका ईडब्ल्यूएस। तो इस क्रम में आप अपना देखिएगा, अगर नाम आपका है तभी आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, अदरवाइज आपको नहीं जाना है। इसमें जो है काफ़ी अच्छा मौका था लोगों के लिए, काफ़ी वैकेंसी थी। तो आप लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएँगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, और जिनका नाम आया हुआ है इंटरव्यू कॉलिंग के लिए वो भी अपना कमेंट सेक्शन में बताएँगे, और आप किस ज़िले से बिलॉन्ग करते हैं। अपने ज़िले का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जैसे आपके ज़िले की कोई मेरिट लिस्ट आती है मैं तुरंत उसका वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर देना।